So good morning student. Today we are going to see some example of VV curve method. आज हम लोग VV curve के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा, एक बात ये है कि मैं VV कर्व को ऑक्सीजन टू फंक्शन बोलता हूँ. आई कॉल इट ऑक्सीजन टू फंक्शन क्योंकि फंक्शन में आपको रेंज और डोमेन फाइंड करना होता है. तो मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई है कि फंक्शन का जो डोमेन और रेंज जब फाइंड करते हो आप, तो वहाँ ना आपको इन इक्वेशन से डील करना होता है और वहाँ हम लोग वीवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं. तो मेरे लिए जो वीवी कर्व मेथड है ये ऑक्सीजन टू द फंक्शन है. ये मेथड बहुत यूज़फुल है. इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको सिंपल पॉलिनोमियल इन इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो सिखाया है और आपको बहुत अच्छे से पता है. अगर आपको पिछली लेक्चर्स मेरी देखनी है तो आपको लिंक कहाँ है, ये इस जनरेशन को सारा सब कुछ पता होता है. ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे लिंक है. सो गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी द लिंक. ठीक है, आपका क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे और वहाँ जाके लिंक देख लोगे. तो वहाँ मैंने सबसे पहले पॉलिनोमियल इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सिखाया है. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, रैशनल के साथ और पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. इस टाइप के जो इन इक्वेशंस है इसके भी सॉल्यूशन निकालना सीख लेंगे हम लोग. सो बिफोर दैट जस्ट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सिर्फ आपको जस्ट इतना काम करना है बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और यही आपका हमारे लिए फीडबैक होता है. यही फीडबैक होता है, यहीं से हमको मोटिवेशन मिलता है, यहीं से हमको एनर्जी आती है. अगर बच्चा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा सो हमको ऐसे लगेगा चलो अब हमको आगे अच्छा कुछ काम करना है. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब याद से किया करो, लाइक और सब्सक्राइब किया करो. वहाँ से हमको फीडबैक मिलते रहता है. फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है टीचर को. ओके, सो विद दिस लाइन टुडे वी सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5. ये हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है. इस इन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वीवी कर्व मेथड. ठीक है, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑल वी नीड टू डू टू मेक दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव. सबसे पहले आप क्या करोगे, ये x का जो कोएफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बनाओगे क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा. सो वीवी कर्व आपको बोलता है कि x का जो कोएफिशिएंट है इट शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए. अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, टेक माइनस साइन कॉमन आउट. सो वी हैव माइनस एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 0. नो नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है. जब भी आप क्या करते हो, किसी इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो आप क्या करोगे, -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे दिस इन इक्वेशन बिकम एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 लेस और इक्वल्स टू 0 बाय प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वेशन. ये इन इक्वेशन का प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो ये ध्यान में रखोगे. प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इन इक्वेशन की. लेकिन अभी आपको याद रखना है, अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो हम लोग इन इक्वेशन को तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, सो ये सिंपल फॉर्म में आ गया आपके. फैक्टराइज है, RHS में क्या है, 0. नाउ वी कैन अप्लाई वीवी कर्व मेथड. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, टेक अ क्रिटिकल पॉइंट्स. सो हियर वी हैव 4 and 5. 4 and 5. So we know that this interval is positive. Now next for this point x minus 1 की जो पावर है ये ऑड पावर है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका माइनस, नेगेटिव रीजन आ जाएगा. नेक्स्ट आपका ये भी क्या है, ये भी ऑड पावर है तो यहाँ भी क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा. सो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो आप इसको डिनोट कैसे करते हो, ऐसे. इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस. ऐसे आप इसको डिनोट करोगे. ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन कौन सा कंसिडर करना है, आपको सॉल्यूशन कंसिडर करना है नेगेटिव.
नेगेटिव सॉल्यूशन कंसिडर कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, ये रीजन आपको कंसिडर करना है, ठीक है। और यहाँ ना क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों क्लोज इंटरवल आएगा? क्योंकि यहाँ लेस और इक्वल टू है, लेस और इक्वल टू है मतलब क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। सो इस केस में इसका सॉल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। सो वी राइट हेयर x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 4 to 5, 4 to 5, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका क्या रहेगा, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 5। टेक अ स्क्रीनशॉट। yes, now see a second example, that is type number 2, rational inequalities, rational inequalities. So we take the second example, solve x minus 1 x plus 5 upon x into x plus 7 which is greater or equal to 0, which is greater or equal to 0. Now this function or this inequality is rational, ठीक है, इसको बोला जाता है रैशनल इनइक्वालिटीज़। मैंने आपको बताया था रैशनल में मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सो आप इसको रैशनल बोल सकते हो। सो रैशनल को आपको वीवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी रैशनल आएगा आपको, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या है, दो कंडीशन दिख रही है मुझे, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन दिख रही है मुझे, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और सेकंड कंडीशन दिख रही है x इज़ नॉट इक्वल्स टू -7। ये दो वैल्यूज़ नहीं चलेगी आपको डिनोमिनेटर में। क्यों नहीं चलेगी आपको पता है, इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 0 देन इट विल बिकम मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप क्या x इक्वल्स टू 7 डालोगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब ये दो वैल्यूज़ नहीं चलेगी आपको, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन इंटरवल कंसिडर करना है, ठीक। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ टेक द क्रिटिकल पॉइंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, second one is 1, second point is 1, third one is -5 and last one is -7. Okay student, so we start, this interval is positive. Now next, अब आपको देखना है ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट की पावर क्या है, ऑड है, मतलब यहाँ पर साइन चेंज होगा। नेक्स्ट 0 देखना है आपको कहाँ से आया, ये x से आया है, ये यहाँ से आया है, इसकी पावर भी क्या है, ऑड पावर है, तो यहाँ भी साइन क्या होगा, और चेंज हो जाएगा। सो इस केस में इस इंटरवल के जो साइन रहेंगे आप लिखोगे माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑल पावर्स आर ऑड पावर्स, सारे पावर्स जो है ऑड पावर्स हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, सो ये हमारे लिए और ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव टू कंसिडर पॉजिटिव सॉल्यूशन ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, सो वी कंसिडर दिस रीजन, नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस वन। So we write the solution of this inequality, x belongs to, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी 7 आ रहा है, 7 को आप ओपन रखोगे, सो -7 क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा, ओपन, इसको क्लोज नहीं कर देना, क्लोज कर दिया मतलब आपने इसको इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करने से मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। ओपन रहेगा, यूनियन, नेक्स्ट आप लोगे -5, तो विच इज़ क्लोज, -5 0, that is open, open, next union, union 1, yes, close to infinity. Now see the student, ये है आपका इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। और आपको एक चीज़ वीवी कर्व में एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ती है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये सॉल्यूशन में आना चाहिए,
ठीक है, ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके कवर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर -7 भी आ रहा है, लेकिन मैंने उसको ओपन लिया है, क्लोज नहीं लिया है। देन 0 आ रहा है, -5 आ रहा है, 1 आ रहा है। सो आपको ये चेक करना है कि आपके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कवर हुए या नहीं। कवर हुए मतलब आपका सॉल्यूशन राइट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट वीवी कर्व मेथड। तो हमने सारे वीवी कर्व के क्वेश्चन कवर कर लिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको वैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको जेई एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आपको जेई और एनडीए में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करवाने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं मार्केट में, उसमें से देखो, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसको अच्छे से कर लोगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीवी कर्व। सी यू टुमारो, टिल देन बाय।